जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 बरस एक नज़र में पाकिस्तान फौज के 16 आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड हो गए। वो 29 नवंबर 2016 को पाक फौज के 16 सरबराह बने और इस ओहदे पर 6 साल तक फाइज रहे। उनके इस दौरानिये में एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ मुस्बत और कई बड़े इक़दामात किए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्की सियासत में फौज के किरदार का एतराफ़ किया और फौज की सियासत से दूरी की पॉलिसी का ऐलान भी किया। जनरल बाजवा दौर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद अल फसाद का आगाज हुआ। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगी। पाक भारत सीज फायर मुआहिदे की तौसीक हुई। 8 माह की कलील मुद्दत में करतारपुर राहदारी मंसूबे को मुकम्मल किया। सैलाब और टिड्डी दिल जैसी उफत से निमटने में फौज ने किरदार अदा किया। इसके साथ उनके 6 साला दौर के दौरान मुल्क में सियासी खींचातानी बढ़ी। खारजा पॉलिसी और माशी महाज पर चैलेंजेस बढ़ते गए। 16 आर्मी चीफ के 6 सालों में 5 वज़राए आज़म बदले। एस्टेब्लिशमेंट ने हाइब्रिड रजीम का नाकाम तजर्बा किया। बाजवा डॉक्ट्राइन एक सफ़े की हुकूमत का चर्चा रहा और 5th जनरेशन वारफेयर के नाम पर मीडिया और सोशल मीडिया पर तनकीदी आवाज़ों के खिलाफ कई महाज खोले गए। पार्लियामान को टेलीफोन कॉल्स के जरिए इस्तेमाल किया गया। सिर्फ मुस्बत रिपोर्टिंग की पॉलिसी से मीडिया को दबाव में लाया गया। पाकिस्तान 4 साल तक FATF ग्रे लिस्ट में रहा। गैर यकीनी की फिजा मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट की रीड लाइन पर ले आई। जनरल बाजवा के 6 सालों में 5 वज़राए आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, निगरां वज़ीर आज़म जस्टिस नासिर अल मालिक, इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ आए। 6 सालों में पहले डॉन लेक्स और फिर पनामा लेक्स के महाज पर मुल्क के सियासी निज़ाम की उखाड़ पछाड़ हुई। हसास इदारों के जरिए पनामा JIT को रिमोट से कंट्रोल किए जाने और हाइब्रिड निज़ाम के तजर्बे की राह हमवार करने के इल्ज़ामात लगे। 2018 के आम इंतखाबात में फौज को पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किया गया और फिर नताइज आने का इलेक्शन कमीशन का निज़ाम RTS सिस्टम बैठ जाने का इल्ज़ाम लगा। इमरान खान वज़ीर आज़म बने और जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर रही। जनरल बाजवा के 6 साला दौर में पार्लियामान को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने और कानून मंजूर करवाने के लिए अरकान पार्लियामेंट को फ़ोन कॉल्स किए जाने के इल्ज़ामात लगे। यहाँ तक कि जनरल बाजवा की 3 साला मुद्दत ख़त्म हुई तो बज़रिया पार्लियामेंट कानून साजी करके इस दौर को 6 साल तक बढ़ाया गया। 6 सालों में बाजवा डॉक्ट्राइन सामने आया और हुकूमत ने सिर्फ मुस्बत रिपोर्टिंग करने के अहकामात जारी किए। जनरल बाजवा के 6 सालों में मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अलख्याल और तनकीदी आवाज़ों से निमटने के लिए 5th जनरेशन वारफेयर का आगाज हुआ और हर रोज़ मीडिया और सोशल मीडिया के महाज पर एक नई जंग लड़ी गई। मीडिया हाउसेस को दबाव में लाने, नाक़िद सहाफ़ियों को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे, तनकीदी आवाज़ों को डराने धमकाने, हरासानी और अगवा के इल्ज़ामात लगे। सियासी जमातों और पार्लियामान में उमूर को चंद साबिक और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के जरिए चलाए जाने के इल्ज़ामात आम हुए। रजीम का तजर्बा नाकाम हुआ तो जनरल बाजवा ने मुल्क की सियासत में फौज के भरपूर किरदार का एतराफ़ किया और आइंदा के लिए फौज की सियासत से दूरी की पॉलिसी का ऐलान किया। ताहम मुल्क की खारजा पॉलिसी और माशी पॉलिसियों में फौज के तसलसल के साथ किरदार पर उन्होंने किसी वाज़े हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया। जनरल बाजवा के 6 साला दौर में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा रुकावट का शिकार रहा। भारत ने मकबूजा कश्मीर को एक हुक्मनामे के जरिए अपना हिस्सा बना लिया। पाक अमरीका ताल्लुकात अदम एतमाद का शिकार रहे। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जिससे निकलने में 4 साल लगे। जनरल बाजवा दौर के इख्तिताम पर उनके खानदान के माली असासों में बेपनाह इजाफे की खबरें सामने आईं, जिस पर बाद में ISPR ने वजाहत भी जारी की।